मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दोस्तों ये 8 प्लैनेट हैं जो हमारे सौर सिस्टम में मौजूद हैं और इनमें से अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। हम अर्थ के बारे में तो काफ़ी कुछ जानते हैं और बाकी ग्रहों के बारे में कम ही जानते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौर प्लैनेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट कैसे हैं, उनकी जमीन कैसी है, वहाँ का वातावरण और वायुमंडल कैसा है, और प्लैनेट पर मिट्टी है, धातु है या फिर कुछ और है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारा सूर्य उनकी धरातल से कैसा दिखाई पड़ता है। और हम आपके सामने कुछ असली तस्वीरें भी सामने लाएंगे जो कि स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजे गए प्रॉप से ली गई है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह की। दोस्तों बुध ग्रह का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। बुध ग्रह की जमीन समतल नहीं है। जब आप इसे देखते हैं तो ये आपको ऊबड़ खाबड़ नजर आती है। यहाँ पर कई बड़े बड़े गड्ढे हैं और दोस्तों ये गड्ढे कोई आम गड्ढे नहीं है बल्कि कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े और साथ ही कई किलोमीटर तक गहरे भी होते हैं। इन गड्ढों के बनने की वजह वैज्ञानिकों के मुताबिक बड़े बड़े धूमकेतु, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की बड़ी बड़ी टक्करों को मानते हैं। साथ ही दोस्तों वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बुध ग्रह की सतह काफी हद तक चांद से मिलती जुलती है। बुध ग्रह पर वैज्ञानिकों ने जो अब तक सबसे बड़े गड्ढे को खोजा है उसका व्यास लगभग 1500 किलोमीटर का है। बुध ग्रह के वायुमंडल में कोई भी मौसम नहीं पाया जाता। इसी वजह से यहाँ पर तापमान भी धरती के तापमान की तरह नहीं होता। यहाँ पर दिन के समय का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में यहाँ पर कदम भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें रात के समय की तो रात के समय में यहाँ पर तापमान -179 डिग्री तक गिर जाता है। दोस्तों बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान नियंत्रित नहीं रहता और रात होते ही ठंडा हो जाता है और दिन में गर्म होना शुरू हो जाता है। बुध ग्रह पर अभी तक 2 अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, फिर भी बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रह की जो बुध के बाद सूर्य के सबसे निकट आता है, वो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। और दोस्तों यही वो ग्रह है जिसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड बादलों की मोटी परत से ढका हुआ है और इन्हीं बादलों की वजह से ही शुक्र ग्रह की सतह आसानी से दिखाई देती है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से सूर्य की गर्मी वातावरण से बाहर नहीं जा पाती और यही वजह है कि यह सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है और इसकी सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शुक्र ग्रह पर कई ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। यहाँ की सतह चट्टानों और ज्वालामुखी के निकले लावा से मिलकर बनी है। यहाँ की सतह का 7% हिस्सा ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है। यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी से 90% ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर चलना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ चलने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप समुद्र में कई किलोमीटर नीचे चल रहे हो। अधिक तापमान की वजह से यहाँ पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट भी नहीं रुक पाते। आइए दोस्तों अब चलते हैं मंगल ग्रह पर। यह ग्रह सूर्य से चौथे नंबर पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे प्लैनेट का क्या हुआ। आपको बता दें कि सूर्य से तीसरे नंबर की दूरी पर हमारी पृथ्वी आती है। दोस्तों मंगल ग्रह की सतह लाल है और इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की जमीन से बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन और खनिज पाए जाते हैं और यही आयरन यहाँ पर मौजूद धूल और पत्थरों में भी पाया जाता है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल हो गई है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल होने की वजह से पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। यहाँ पर वातावरण काफी ठंडा भी होता है। यहाँ पर धूल भरी आंधी के बुवार और बवंडर भी चलते रहते हैं। सूर्य के दूर होने की वजह से
यहाँ का औसतन तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है और मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि ठंड में यहाँ पर तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मंगल ग्रह की सतह कुछ इस तरह की धारियां, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये जल के प्रवाह से बनी है। दोस्तों, हम अगर ध्यान से मंगल ग्रह की सतह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह पहले से कोई जीवों की बस्ती जरूर रही होगी, जिसका किसी कारण से विनाश हो गया होगा। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े प्लैनेट की, जुपिटर की, जिसे बृहस्पति कहा जाता है। और ये एक गैस जॉइंट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये गैस से बना हुआ ग्रह है। यहाँ पर कोई भी ठोस जमीन नहीं है। यह प्लैनेट गैस और तरल पदार्थों से बना है। यह 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। यहाँ का वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिसमें अमोनिया और मीथियम की काफी अधिक मात्रा है। यह वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसे नजदीक पर देखने पर यह एक तूफानी बादल की तरह नजर आता है। ये खूबसूरत दिखाई देने वाले बादल असल में बेहद ही खतरनाक और जानलेवा है। यहाँ का वातावरण घने बादलों से भरा हुआ है। यह दिखने में एक घने धुएं की तरह दिखाई देता है, जो बहुत ही अजीब नजर आता है। दोस्तों, जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि ग्रह की। दोस्तों, जब आप शनि ग्रह को देखते हैं तो आपको इसके चारों ओर एक रिंग सी दिखाई देती है। दरअसल ये रिंग जमे हुए बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बनी है और ये जमी हुई बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करती है और इसी कारण से यह चमकीले नजर आते हैं। यह प्लैनेट भी एक गैस जॉइंट है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा ज्यादा है। शनि ग्रह का वातावरण 96% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, 3.25% हीलियम से बना है और बाकी का अमोनिया, इथेन, प्रोपेन और मीथेन से मिलकर बना है। यह वायुमंडल बहुत ही तेज हवा को पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 2000 प्रति किलोमीटर घंटा होती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान और एटमॉस्फेयर बढ़ता जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी कोई ठोस जमीन नहीं है। यह प्लैनेट भी पूरा का पूरा गैस से निर्मित है और हम इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि शनि ग्रह पर अब तक 4 मिशन भेजे गए हैं, जिसमें से सबसे पहले पायनियर 11 था, इसके बाद वाइजर 1 और वाइजर 2 था और अंत में भेजा गया कैसिनिया हॉर्गेन्स और इस मिशन में हमने शनि को बहुत ही नजदीक से देखा था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्लैनेट की, यूरेनस यानी अरुण ग्रह। यह भी एक गैस का गोला है। यूरेनस पर कोई भी ठोस सतह नहीं है और वाइजर 2 एक ही ऐसा मिशन है जो यूरेनस पर भेजा गया है। यहाँ पर और ग्रह के मुकाबले बर्फ की मात्रा अधिक है। यहाँ पर अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है और इसी वजह से इन्हें बर्फीले गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यूरेनस का वायुमंडल बाकी सभी ग्रह से काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन गैस सूर्य से आने वाली सभी लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग को दर्शाता है, इसलिए यह प्लैनेट नीला दिखाई पड़ता है। अब बारी आती है सौर मंडल के अंतिम ग्रह यानी कि नेपच्यून की। दोस्तों, इस प्लैनेट के आसपास भी रिंग है। अब तक 5 रिंग की खोज हो चुकी है, लेकिन नेपच्यून के रिंग सैटर्न के रिंग की तरह चमकीली नहीं है। ये रिंग धुंधली और काफी पतली भी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि वाइजर 2 एकमात्र ऐसा मिशन है जो नेपच्यून पर भेजा गया है। यहाँ का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ का ठंडा तापमान लगभग -214 डिग्री सेल्सियस है। यह नीला ग्रह दिखने में काफी सुंदर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए
और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।